लोग उसको ग्रो करवा के न्यू प्लांट बना सकते हैं। तो देखते हैं स्टेम से, किसी भी पेरेंट प्लांट की स्टेम से, स्टेम भी एक वेजिटेटिव पार्ट है, तो किसी भी पेरेंट प्लांट की स्टेम से न्यू प्लांट कैसे ग्रो करता है। ठीक है। यस। सम प्लांट्स ग्रो न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर स्टेम। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो जिनसे न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है उनकी स्टेम से। क्योंकि जो स्टेम होती है उसमें बड होती है, उसमें कली होती है, तो उससे क्या होता है, उसी बड से नया प्लांट डेवलप कर जाता है। हमने बड का मतलब बताया था ना। हम्म। बड का मतलब हमने बताया था। द स्टेम कंटेन्स द स्टेम कंटेन्स बड्स दैट कैन डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। जो स्टेम होती है वो उनमें बड होती है, उससे न्यू प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। हेलो। यस मैम। आवाज आ रही है मेरी? अभी नहीं आ रही थी क्या? नो। अच्छा। देखो, some plants grow new plants from their stem. The stem contains buds that can develop into new plants. तो देखो, स्टेम से रिप्रोडक्शन कैसे होता है, या स्टेम से एक नया प्लांट कैसे ग्रो करता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम से ही हम नया प्लांट बना सकते हैं। तो वो स्टेम से नया प्लांट कैसे बनता है, उन स्टेम में ऐसा होता क्या है कि नया प्लांट ग्रो कर जाता है। उन स्टेम में बड होती है और बड की हेल्प से नया प्लांट ग्रो करता है। समझ आया? समझ आया? स्टेम यस जानते मैम। हो कि नहीं? स्टेम हमने पढ़ाया है, ये स्टेम होती है, ये स्टेम है। मान लो ये किसी पेरेंट प्लांट की स्टेम है, हमने इसको इतना कट कर लिया और हमने कहीं पे इसको प्लांट कर दिया, इसी स्टेम को। इसमें होती है बड, ऐसे करके एक होती है, मतलब, हाँ, इसी से एक नया प्लांट फिर यहाँ ग्रो करने लगता है, इसी स्टेम की बड की हेल्प से। समझ आया? जिया, यस मैम। समझ आया? यस मैम। पोटैटो देखा है कभी? यस मैम। अगर हम पोटैटो को बहुत दिन तक रख देते हैं तो उसमें से उसकी आईज निकल आती है।
कभी बहुत दिन तक रखा हुआ पोटैटो देखा है? अगर हम एक पोटैटो लाएंगे और हम लोग उसको 6 to 7 डेज अगर उसको रख देते हैं, तो उसमें वाइट वाइट कलर की छोटी छोटी आईज निकल आती है। यस मैम। हाँ। तो अगर हम उसको उसको सॉइल में प्लांट कर दें, उसकी आईज को थोड़ा सा कट करके उस पोटैटो को, जितने में उसकी, वैसे तो पूरे में आईज रहती है, लेकिन हर एक आईज से, उसकी जो छोटी छोटी आईज रहती है, उसके हर एक आईज से एक नया प्लांट बन सकता है। द आईज ऑफ पोटैटो आर बर्ड्स, ईच आई कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। तो जो आई होती है पोटैटो में, जो छोटी छोटी दिखती है आई, उसको हम लोग बड कहते हैं। ठीक है। तो उसमें जब पोटैटो को हम लोग रख देंगे तो उसमें बहुत सारी बर्ड डेवलप हो जाएंगी, बहुत सारी बर्ड ग्रो कर जाएंगी। तो उस एक बर्ड, क्योंकि एक पोटैटो में कई सारी बर्ड बर्ड जो होती है वो ग्रो कर जाती है, तो एक बर्ड से एक प्लांट ग्रो कर सकता है। देखो, द आईज ऑफ अ पोटैटो आर बर्ड्स, तो जो पोटैटो में तुम आईज देखते हो वो उसकी बर्ड्स होती हैं। ईच आई कैन ग्रो इनटू अ न्यू पोटैटो प्लांट। तो एक ही पोटैटो में कई सारी बर्ड्स होती हैं, कई सारी आई ग्रो कर जाती हैं। तो हर एक आई से एक नया पोटैटो प्लांट ग्रो कर सकता है। समझ आया? अगर हम उसको ही प्लांट कर दें, तो उससे अगर हम पोटैटो के बड को ही प्लांट कर दें सॉइल में, तो उससे भी एक नया हमें पोटैटो का प्लांट मिल सकता है। पोटैटो स्टेम होती यस है, मैम। जानते हो? जब हम यस मैम। हाँ, जब हम स्टेम का एग्जांपल दे रहे थे तो वहां पोटैटो इज द, तो पोटैटो इज अ स्टेम। ठीक है। यस मैम। जो कि सॉइल के अंदर होती है। पोटैटो इज द ओनली स्टेम जो कि सॉइल के नीचे होती है। जिंजर, जिंजर भी एक एग्जांपल है इसका। The यस मैम। underground the underground stem called a rhizome grow into a new plant। तो जो जिंजर होती है वो अंडरग्राउंड राइजोम है, और अगर हम इसको कट करके प्लांट कर देंगे तो एक नया जिंजर का प्लांट बन सकता है। शुगर केन, शुगर केन देखा है ना, बहुत लंबा लंबा होता है। अगर हम उसमें से यस एक मैम। छोटा उसका पार्ट, शुगर केन भी स्टेम होती है, अगर हम उसका एक छोटा सा पार्ट भी कट करके प्लांट कर दें तो उससे एक नया शुगर केन बन सकता है। पीसेस ऑफ स्टेम आर बर्ड्स आर प्लांटेड टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। जो शुगर जो शुगर केन की स्टेम होती है उसी में बर्ड्स होती हैं, हम लोग उसको प्लांट कर देंगे तो एक नया शुगर केन निकल आएगा। समझ में आया? यस मैम। स्टेम से रिप्रोडक्शन कैसे होता है, समझे? यस मैम। पढ़ लो, कोई डाउट है देख लो, फिर से बता दें? यस मैम। फिर से बताएं? यस मैम। सम प्लांट्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर स्टेम। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि अगर हम उनकी स्टेम को प्लांट कर दें तो उससे हमें एक नया पौधा मिल सकता है उसी का। द स्टेम कंटेन बड दैट कैन डेवलप इनटू न्यू प्लांट। तो जो स्टेम होती है उनमें बड्स होते हैं,
जिससे कि हमें एक नया प्लांट मिल सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? पोटैटो। पोटैटो में आइज होती है, मतलब अगर हम कुछ दिन तक पोटैटो को रख देंगे तो उसमें आइज ग्रो कर जाती है उसकी, जिसको हम लोग बड कहते हैं, पोटैटो बड। अगर हम उस एक पोटैटो बड को भी प्लांट कर देंगे तो उससे हमें एक न्यू पोटैटो प्लांट मिल जाएगा। और इसका एग्जाम्पल होता है जिंजर एंड शुगर केन। ठीक है। रोज। इसके और एग्जाम्पल्स देख लो, ये एक एग्जाम्पल है। जिंजर, शुगर केन, रोज। ठीक है, समझ आया? Yes, ma'am. अब है रिप्रोडक्शन थ्रू रूट्स। रूट से कैसे रिप्रोडक्शन होता है? सम प्लांट्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर रूट्स। द रूट्स स्टोर फूड एंड हैव बड्स दैट कैन डेवलप इनटू न्यू प्लांट। देखो, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी रूट्स से भी हमें नया प्लांट मिल सकता है। रूट, जानते हो ना कि रूट जो होती है प्लांट की, वो सॉइल के नीचे होती है। Yes, ma'am. हाँ, तो उससे भी हमें नया प्लांट मिल सकता है। कुछ प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उनमें बड होते हैं। तो अगर हम उसके उसको भी सॉइल में प्लांट कर देंगे, उसकी रूट्स को भी, तो उससे हमें एक नया प्लांट मिल जाएगा। जैसे कि स्वीट पोटैटो, कैरेट, डहलिया, ये सारे की जो रूट्स होती हैं, अगर हम इनको प्लांट कर दिए तो उससे हमें एक न्यू प्लांट मिल सकता है। Yes, ma'am. तुम्हें समझ आ रहा है? Yes, ma'am. अरे सर आप आ गए, नहीं बाहर रोड पे हूँ। अरे सर नाराज मत होइए, आप गर्मा गर्म इलायची वाली चाय पीजिए। ठीक है, सनकी उनकी है क्या? टूटी सर, आप आराम से चाय पीजिए। वेरी गुड 5G4G, मैं आपके काम से बहुत खुश हुआ। थैंक यू वेरी मच सर। ये थैंक कौन बोल यू रहा सर, है? बहुत अच्छी चाय थी खाती। अच्छा तो मैं सर चाय बना के लाए। म्यूट कर लो जिया। Plants produce new plants from some plants produce new plants from their roots। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि अपने ही रूट से एक नया प्लांट बना लेते हैं। ठीक है। द रूट्स स्टोर फूड एंड हैव बड दैट कैन डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। तो जो इस रूट्स होती हैं वो क्या स्टोर करती हैं? फूड स्टोर करती हैं, और उनमें बड होता है, जिससे क्या होता है, एक नए प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है और उससे नई शूट्स निकल आती है। मतलब उसके ऊपरी पार्ट्स निकल आते हैं। जो भी प्लांट का पार्ट ऊपर रहता है, हमें विजिबल रहता है, सॉइल के ऊपर रहता है, वो ग्रो कर जाते हैं रूट्स से। क्योंकि कुछ कुछ प्लांट्स की रूट में क्या होती हैं? बड होती हैं। समझ आया? जिया, समझ आया? Yes, ma'am.
इसको पढ़ो यहाँ से एक बार, खुद से रीड करो इसको, और जहां डाउट आ रहा है हमको बताओ, और अभी हम तुमसे इससे क्वेश्चन करेंगे। मैम फिर से समझा दो एक बार। क्या समझा दे फिर से? मैम ऊपर से। स्टेम जानते हो? पहले मुझे यस बताओ मैम। स्टेम, स्टेम क्या होता है? अगर तुम स्टेम जानते हो तो मुझे बताओ कि स्टेम क्या होता है। मैम जिसकी मदद से पौधे खड़े रहते थे। हाँ, ठीक है, जिसकी मदद से पौधे खड़े रहते हैं, जो प्लांट, जो लीव्स के पास खाना पहुंचाता है, जो प्लांट्स के अदर पार्ट्स के पास खाना पहुंचाता है, ठीक है। तो स्टेम क्या है? प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट है। वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन होता है प्लांट का? रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। देखो, वेजिटेटिव पार्ट्स कौन 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 से होते हैं प्लांट के? रूट्स, स्टेम और लीव्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि स्टेम से हम नया प्लांट कैसे ग्रो करवा सकते हैं। ठीक है, तुमने रूट्स भी पढ़ रखा है, स्टेम भी पढ़ रखा है, और लीव्स भी पढ़ रखा है, राइट राइट। यस मैम। हाँ, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं, हम लोग ने देखा कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रिप्रोडक्शन, प्लांट रिप्रोडक्शन का एक मेथड है, जिसमें कि ये तीन पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के, वेजिटेटिव पार्ट, जो पेरेंट प्लांट होता है उनकी, या तो हम रूट ले लेते हैं, स्टेम ले लेते हैं, या लीफ ले लेते हैं, उससे एक नया प्लांट ग्रो करवाते हैं। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का ये मतलब होता है। अब देखते हैं कि स्टेम से रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये स्टेम से एक नया प्लांट कैसे ग्रो करता है। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि हम उनकी स्टेम को अगर ले लें और उसको सॉइल में प्लांट कर दें, तो उससे क्या होता है कि एक नया पौधा ग्रो कर जाता है। तो स्टेम कंटेन बड्स, स्टेम में बड्स होती हैं, उससे क्या होता है कि एक नया प्लांट डेवलप कर जाता है। अब पहला एग्जाम्पल अगर हम देखें तो पोटैटो होगा। द आईज ऑफ अ पोटैटो आर हैव बड्स। तो जो पोटैटो की आईज होती है उनमें क्या होता है? बड्स होता है। द आईज ऑफ अ पोटैटो आर बड्स। जब हम पोटैटो को कुछ दिन तक रख देंगे तो उनमें छोटी छोटी आईज, बर्ड्स आ जाती हैं, जिनको हम लोग आईज बोलते हैं। ईच आई कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। अब मान लो ये पोटैटो है, यस। और उसमें ऐसे ऐसे ये उसकी बर्ड्स ग्रो कर गई। ऐसे नहीं, अंदर नहीं होती ना, बाहर होती है। ये पोटैटो है, ये पोटैटो जैसा लग यस रहा मैम। है। मान लो इसके, ये उसकी आईज ग्रो कर गई यहाँ पे। इसको हम लोग पोटैटो बड बोलते हैं। ठीक है। यस मैम। हम्म। अगर हम इस एक पोटैटो बड को भी प्लांट कर देंगे, इसमें तो बहुत सारी पोटैटो बड है ना, है कि यस नहीं है? मैम। अगर हम इस एक पोटैटो बड को भी प्लांट कर देते हैं तो उससे हमें एक नया पोटैटो प्लांट मिल जाएगा। ठीक है, समझ यस आया? मैम। हम्म। यस मैम। इसका एग्जाम्पल क्या है? जिंजर, शुगर केन एंड रोज। पोटैटो, जिंजर, शुगर केन एंड रोज, ये सारे जो प्लांट्स हैं ये स्टेम से ग्रो कर जाते हैं। समझ आया? यस मैम।
पढ़ो, खुद से पढ़ो, रिप्रोडक्शन बाय स्टेम, यहां तक रीड करना खुद से। मैम कहाँ तक? यहाँ रोज तक। मैम हम्म। मैम कुछ नहीं। रीड कर लिए? क्या हो गया, रीड नहीं कर पा रहे हो? यस मैम। क्या यस मैम, क्या नो मैम, हिंदी में बात करो। बताओ, ये रीड कर लिया तुमने? हाँ या ना? यस और नो? नो मैम। तो करो फिर, कितनी देर लग रही है, 4 लाइन ही तो रीड करनी है, देर आर ओनली 4 लाइन्स। तुम रीड करोगे ना, तुम्हें जो चीज नहीं समझ में आ रही है तुम फिर से वो चीज बताओ कि मुझे ये चीज नहीं समझ आई। हो गया? मैम एक रीड किया तुमने? यस। समझ आया कि स्टेम के थ्रू रिप्रोडक्शन कैसे होता है? यस मैम। रिप्रोडक्शन थ्रू रूट्स। अब हम लोगों ने ये देख लिया कि स्टेम से रिप्रोडक्शन कैसे हुआ, अब देखते हैं कि रूट्स से कैसे होता है। रूट्स जानते हो क्या होता है? यस मैम। क्या होता है रूट्स? मैम जड़ें। जड़ें। जड़ें कहाँ होती हैं? मैम दरख्त के नीचे। किसके नीचे? मैम मिट्टी के नीचे। मिट्टी के नीचे। तो सम प्लांट्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर रूट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपनी ही रूट्स से नया प्लांट बना लेते हैं। मान लो एक प्लांट है, उसकी रूट्स हैं, ठीक है। अगर हमने उस प्लांट को निकाला, उसकी रूट्स निकाली और वही रूट्स को हमने फिर से प्लांट कर दिया, तो क्या होगा, उससे एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। समझ आया? यस मैम। The roots store food and have bud that can develop into shoots. जो रूट्स होती हैं वो क्या स्टोर करती हैं, फूड स्टोर करती हैं, और उनमें बड होते हैं, जिससे क्या होता है, न्यू शूट का फॉर्मेशन। देखो, न्यू शूट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये हमारे रूट्स होती हैं जो सॉइल के नीचे होती हैं, इन्हें हम रूट्स कहते हैं। ये सब रूट्स हैं, ठीक है। ये जो पार्ट हमारा सॉइल के ऊपर है, वो स्टेम हो, वो फ्लावर हो, वो कुछ भी हो, उसको हम लोग शूट बोलेंगे। ये जो लीव्स होती हैं, इस पार्ट को हम शूट बोलते हैं, और ये पार्ट हमारा रूट होता है, ठीक है। तो किसी, मान लो ये प्लांट है, हमने इस प्लांट को निकाला और इसकी रूट्स को हमने क्या कर दिया, यहां फिर से प्लांट कर दिया, तो इससे क्या होगा, एक दूसरे प्लांट का भी फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे एक दूसरा प्लांट भी ग्रो कर जाएगा। यस। समझ आया? यस। इतना समझ आया? यस मैम। हम्म।
इसको भी रीड करो। रुको पूरा एग्जाम्पल्स बता दूं, वेट। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं स्वीट पोटैटो, यस एग्जाम्पल से याद कर लो। स्वीट पोटैटो, यस मैम। हाँ, यस मैम। लिया एंड कैरेट। मैम साइड। हम्म, मैम स्वीट टैटू के आगे क्या है? क्या चीज, क्या? मैम स्वीट पोटैटो के आगे क्या है? स्वीट पोटैटो, डहलिया। यस मैम। रीड करो यहां से यहां तक। जो नहीं समझ में आ रहा है फिर से बताओ। रूट्स, रिप्रोडक्शन थ्रू रूट्स से लेकर के उसके एग्जाम्पल्स तक। यस मैम। हो गया? यस मैम। समझ आया? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन थ्रू लीव्स। लीव्स क्या होता है? मैम पत्ते। पत्ते। Some plants can produce new plants directly from their leaves. Tiny buds grow along the edges of leaf and develop into young plants. देखो क्या होता है। क्या लिखा है? सम प्लांट्स कैन प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स डायरेक्टली फ्रॉम देयर लीव्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली उनके लीव्स से ही नया प्लांट ग्रो कर जाता है। मतलब यस मैम।
Tiny buds grow along the edges of leaves and develop into new young plants. तो एजेस क्या होती है लीव्स की, पहले देखो। मान लो ये एक लीफ है, एक मिनट। मान लो ये एक लीफ है, ठीक है। लीफ जैसा दिख रहा है कुछ? यस मैम। ऐसे ही होता है लीव्स में कुछ, ऐसी सी कुछ लीव्स होती हैं, ठीक है। ये उसके एजेस हैं, इसको एजेस बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे बड्स ग्रो कर जाते हैं, ऐसे जैसे पोटैटो में नहीं हो गए थे। अगर हम लीव से डायरेक्टली किसी प्लांट को ग्रो करवाना चाहते हैं, वेजिट वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवाना चाहते हैं, तो क्या होता है कि लीफ होती है ना, उसको जब हम प्लांट करते हैं तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे बड ग्रो कर जाते हैं। ये छोटे छोटे बड ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। तो टाइनी बड्स ग्रो अलोंग द एजेस, एजेस में ही बड्स ग्रो कर जाते हैं, और उसी लीफ से फिर क्या होता है, एक नए प्लांट, एक नया यंग प्लांट ग्रो करता है। इसी लीफ से क्या होगा, एक नया दूसरा प्लांट ग्रो कर जाएगा। समझ आया? समझ आया? यस मैम। अब देखो होता कैसे, हम तुमको लिख के बता। सबसे पहले क्या होता है कि छोटे छोटे बर्ड्स क्या होते हैं, लीफ के एजेस पे आ जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। फिर उसके बाद फिर उससे छोटे छोटे प्लांट उस पे ग्रो करते हैं, छोटे प्लांट ग्रो करते हैं। फिर वो सॉइल में गिरते, फेल इनटू द ऑन टू द सॉइल, वो सॉइल में गिर जाते हैं। उस फिर उससे एक नया प्लांट डेवलप कर जाता है। समझ में आया? पढ़ो इसको, रीड करो। और इसका एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम इज अ एग्जाम्पल ऑफ रिप्रोडक्शन थ्रू लीव्स। देखो इसमें क्या होता है ना कि एक सिंगल ब्रायोफाइलम की लीफ से बहुत सारे बेबी प्लांट्स हम लोग ग्रो कराते हैं।
A single bryophyllum leaf can produce many baby plant. एक सिंगल ब्रायोफाइलम की जो लीफ होती है उससे बहुत सारे बेबी प्लांट्स ग्रो करते हैं. रीड करो उसको. क्या करो, रीड कर रहे हो जिया? यस मैम। यस रीड मैम। करो, रीड करो. विजिबल है बोर्ड? यस मैम। हम्म. पूछती हूँ अभी मैं. जल्दी जल्दी करो. टाइनी प्लांटलेट्स ग्रो मतलब कि छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो करते हैं, फिर वही छोटे छोटे प्लांट्स क्या करते हैं, सॉइल में गिर जाते हैं, और फिर उसके बाद उसी से एक नया प्लांट ग्रो करता है. यस मैम। कहाँ तक रीड कर लिया? मैम हाँ, एग्जाम्पल तक। यहाँ तक हो गया? मैम ऊपर। ऊपर कौन सा एग्जाम्पल लिखा है? मैम सॉरी, प्लांट तक। यहाँ तक? यस मैम। हाउ इट हैपन, रीड करो. कैसे हुआ देखो कहाँ नहीं समझ आ रहा है. मैम कर लिया। क्या समझ में आया तुम्हारे? हम्म. यस मैम। क्या समझ में आया तुम्हारे? मैम ये जो छोटे प्लांट होते हैं ये इनकी छोटे प्लांट होते हैं और बताओ रिप्रोडक्शन थ्रू लीव्स कैसे होता है, क्या हो रहा है इनमें? तुमने रीड किया, तुम्हें कुछ समझ आया? यस मैम। क्या समझ आया फर्स्ट लाइन से, तुम्हें क्या समझ आया? मैम ये जो स्मॉल स्मॉल प्लांट होते हैं इनकी वजह से भी ये दरख्त ग्रो होते हैं। क्या चीज स्मॉल प्लांट्स होते हैं? किस पे स्मॉल प्लांट्स होते हैं? ये फर्स्ट मैम लाइन जो इन लिखी है, सम प्लांट्स कैन प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स डायरेक्टली फ्रॉम देयर लीव्स, इसका क्या मतलब है? ये बताओ मुझे. हम्म. सम प्लांट्स कैन प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स डायरेक्टली फ्रॉम देयर लीव्स, ये तुमने रीड किया? यस मैम। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फर्स्ट लाइन? क्या समझ में आया? बताओ, कुछ समझ में आया? नो मैम। अभी मैं तुम्हें जब समझा रही थी, तुम उतनी देर में तुम्हें क्या समझ में आया? मैंने जो रिप्रोडक्शन थ्रू लीव्स मैंने पढ़ाया, उतनी देर में क्या समझ में आया? बताओ. मैम हाँ. मैम स्टेम की वजह से भी देखो हमारे 3 वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, मैंने बताया ना. यस मैम।
रूट्स हमने देखा। बताओ रूट्स से क्या, सबसे पहले जानो दो। सबसे पहले लीफ से बताओ रिप्रोडक्शन कैसे होता है। लीफ एक वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट है। वेजिटेटिव यस मैम। प्रोपोगेशन से तुम क्या समझते हो? मैम बताओ, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से क्या समझते हो? वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स जो ये रूट्स हैं, स्टेम है, लीफ है, इनसे नए प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं? मैम हाँ, मैम कुछ तो समझ आया होगा। स्टेम, मैम सबसे पहले स्टेम पढ़ाया। स्टेम से कैसे नया प्लांट ग्रो करता है? कैसे हम लोग क्या प्लांट करते हैं? स्टेम प्लांट करते हैं, किसके स्टेम प्लांट करते हैं बताओ? मैम प्लांट की। कौन से प्लांट की? मैम ट्री। पेरेंट प्लांट की। पेरेंट प्लांट के जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, जिनको हम लोग रूट, स्टेम और लीव्स कहते हैं, उन जब हम उसकी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ पेरेंट प्लांट, मान लो एक पेरेंट प्लांट है। पेरेंट प्लांट क्या होता है? जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं। अब हमारे पेरेंट्स के पास तो रूट, स्टेम, लीव्स नहीं है ना, क्योंकि हम तो ह्यूमंस हैं। पेरेंट प्लांट का मतलब एक छोटे प्लांट का पेरेंट। यस मैम। एक छोटा सा प्लांट है, उसके पास भी स्टेम है, उसके पास भी लीव्स है, उसके पास भी रूट्स हैं। वो सब कैसे आई? जब हमने उसके पेरेंट प्लांट की स्टेम को सॉइल में प्लांट किया था, तो उससे एक नया पौधा निकल आया था, है ना? यस मैम। हाँ, तो वैसे ही हम लोग स्टेम से प्रोपगेशन कराते हैं। क्या होता है ना कि जो पोटैटो भी एक स्टेम है। जब हम पोटैटो को कुछ दिन तक रख देते हैं तो उसमें आइज निकल आती है। उन आइज को हम लोग बड बोलते हैं। तो जो बड होती है, जब हम उसको सॉइल में प्लांट कर देते हैं तो उससे एक नया पौधा निकल आता है। तो एक पेरेंट प्लांट से हमने एक यंग न्यू प्लांट को ग्रो करवा दिया, उसकी स्टेम से। एक पेरेंट यस प्लांट मैम। की स्टेम से हमने एक नया पौधा ग्रो करवा दिया। तो उसी को हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन बाय स्टेम। अब बताओ रूट से कैसे रिप्रोडक्शन होता है? रूट्स से रिप्रोडक्शन कैसे होता है बताओ? बोलो। रूट्स क्या होती हैं? रूट्स क्या होती हैं? मैम रूट्स। मैम रूट्स होती है। तुम्हारा ध्यान कहाँ है मैम भैया? रूट्स होती है। हम जो पढ़ा रहे हैं वो तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? क्या प्रॉब्लम आ रही है बताओ? यस। क्यों नहीं समझ आता? बोलो, बात करो हमसे। बताओ, हम पढ़ाते हैं तो तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी बुक में ये चैप्टर है? ये सारी चीजें तुम्हारी बुक में दी हैं? मैम ये वाला नहीं है। अच्छा ठीक है, तो हम लिखते हैं तो ये हम लिख के पढ़ाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम डिक्टेट करके पढ़ाते हैं। तो लिखने के बाद तो तुम्हें समझ आना चाहिए। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं समझ में आता? तुम्हारा ध्यान कहीं और रहता है इसका मतलब। नो मैम। नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम है। ना समझ आने की भी तो कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं समझ में आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? एक चीजें तीन तीन बार समझाने के बाद भी नहीं समझ में आती हैं। बताओ, हर्ब्स क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ प्लांट्स में हम लोगों ने हर्ब्स, श्रब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, ये सब चीजें पढ़ी थी। हर्ब्स क्या होते हैं बताओ? मैम
ऐसे भूलने का क्या मतलब है? हमने तो पढ़ाया है, तुमने उस समय कहा भी था कि मुझे समझ में आया है। तो मैं यही पूछ रही हूँ कि तुम रिवीजन नहीं करते हो, तुम खुद से पढ़ते नहीं हो, या मैं अभी अभी तुरंत मैंने बताया है तो तुरंत कैसे नहीं समझ में आया? बताओ। हम्म, जो भी प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा, ऐसी क्या दिक्कत है? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि इस तरह से तो तुम्हारे एग्जाम में मार्क्स बहुत कम हो जाएंगे, तुम्हें ऐसे नहीं समझ में यस आएगा तो अगर तुम्हें अपने मार्क्स बढ़ाने हैं तो तुम्हें अपनी प्रॉब्लम भी तो बतानी पड़ेगी ना, तभी तो मैं उसका सॉल्यूशन निकालूंगी। मैम। यस मैम। हाँ, तो क्यों नहीं समझ में आ रहा है? बताओ। इस- बोलो, क्या गुड दिक्कत है? इवनिंग मैम। हाँ, कौन? आपका नाम? रिचा। बेटा, तो अपने नाम से लॉगिन करिए, अपने नेम से लॉगिन करिए, उसमें नहीं लिखा रहेगा तो हम रोज पूछेंगे ऐसे तो। मुझे याद थोड़ी ना रहता है। बताओ जिया, क्या प्रॉब्लम है? हाँ नहीं, मैं तुमसे नहीं पूछ रही हूँ, जिया क्या प्रॉब्लम है बताओ। तुम मैम, पढ़ते कुछ नहीं। हो घर? तो क्यों? अरे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, तो जो हम पढ़ा रहे हैं वो क्यों नहीं समझ में आ रहा है? हमने इस टाइम, चलो हमने इस टाइम दोबारा समझा दिया, तिबारा समझा दिया, बताओ रिप्रोडक्शन कैसे होता है इस टाइम में? हम्म? कैसे होता है? स्टेम का एग्जाम्पल क्या है? रिप्रोडक्शन बाय थ्रू स्टेम, इसका एग्जाम्पल क्या है? बोलो। जिया, यस मैम। तुम इसको लिखते हो जो हम लिखते हैं? यस मैम। तो बेटा, लिखते हो तो उसको पढ़ लिया करो, एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार, जितनी बार में समझ में आए उतनी बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। कैसे नहीं याद होगा, कैसे नहीं समझ में आएगा? ओके मैम। मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि रिप्रोडक्शन थ्रू स्टेम, इसका प्रोसेस क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, ये कैसे होता है? जब हम किसी पेरेंट प्लान क्या लगाते, कैसे हो, कैसे रहा है ये? बोलो, अभी हमने तुमको कई बार समझाया ये चीज। यस मैम। बताओ कैसे होता है? बोलो। अभी अभी मैंने बताया ना, हिंदी में बताया ना। हिंदी नहीं समझ आती या इंग्लिश नहीं समझ में आती? दोनों में से कोई कौन सी लैंग्वेज है जो नहीं समझ आती? मैम इंग्लिश। तो मैं तो पूरा हिंदी में पढ़ाती हूँ, मेरा तो, मैं तो लिखने के बाद इसको हिंदी में भी बताती हूँ ना। अब मैंने बताया ना, सम प्लांट्स कैन प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स डायरेक्टली फ्रॉम देयर लीव्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो लीव से ही डायरेक्टली नया पौधा बना देते हैं। तो व्हाट यू वांट? इसमें अब मैं इसको मैं हिंदी में लिखना शुरू कर दूं? फिर ऐसे तो तुम पेपर में आंसर नहीं लिख पाओगे। यस मैम। तो क्या, बताओ क्या प्रॉब्लम है? बोलो। मैम कुछ नहीं। तो समझ में क्यों नहीं आ रहा है फिर? बताओ, लीफ से रिप्रोडक्शन कैसे होता है? वो तो लिखा भी हुआ है, बताओ। मैम लीव से। हम्म। बताओ। मैम लीव से। हम परेशान हो गए हैं। तारुष जैन कौन है ये? हेलो, आपकी आज फर्स्ट क्लास है?